नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं शन्नू आजमी इस वक्त मौजूद हूं मऊ जनपद के घोसी ब्लॉक क्षेत्र के कारीसात गांव में। एक कहावत है कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है इस घोसी ब्लॉक क्षेत्र के कारीसात गांव में ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े एक लड़के ने। जैसा कि हम बताते चलें कि कल भारत की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शुमार नीट का रिजल्ट आया, जिसमें मेडिकल की तैयारी करने वाले लड़के हिस्सा लेते हैं। उसमें इस कारीसात के एक लड़के अबू सहमा ने 671 अंक प्राप्त कर इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। और एक बात और बताते चले कि जहां इस मेडिकल की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर बड़े पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी कोचिंगों का सहारा लिया जाता है, लेकिन इस लड़के ने अपने घर पर रहकर ही, घर से ही पूरी तैयारी कर इस मुकाम को हासिल किया है। और उसी कड़ी में घोसी लाइव की टीम उनके घर पर आई हुई, हम उनको बधाई देते हैं। घोसी लाइव की तरफ से आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया शुक्रिया। अब समा जी, आपने एक अच्छी रैंक हासिल की है। ऑल इंडिया रैंक क्या आई आप? ऑल इंडिया रैंक 2564 है। किस कैटेगरी के तहत फिर आया? जनरल EWS। उसमें क्या है? 222 रैंक है उसमें। 222 रैंक EWS में 222 रैंक है इनकी और 671 मार्क लाए। और कैसा लग रहा है उपलब्धि हासिल करने के? इस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब अभी जब एग्ज़ाम दे के आए थे, फिर उसके बाद मतलब इस और कैलकुलेट कर लिए थे, तो सब मतलब तभी पता चल गया था अंदाज़ा कि कितना आएगा। तो खुशी तो तभी से थी, अभी और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिए, कहीं दूर गए नहीं आप, कहीं शहरों में, घर पर ही पढ़ाई करके इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेना, कहाँ से ये सोच आई? ये तो मतलब कोरोना के टाइम पे सब मतलब ऑनलाइन हो गया था, फिर घर से पढ़ना था, तो बस वही सपना था पहले ही से डॉक्टर बनने का। तो हाँ, तो पढ़ते रहे, बस पढ़ते रहे और हो गया। शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? शुरुआती शिक्षा मतलब नर्सरी से और क्लास 5th तक ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल घोसी, वहाँ से पढ़े। फिर उसके बाद क्लास 6 से क्लास 12 तक सेंट जेवियर्स हाई स्कूल घोसी, वहाँ से पढ़े। फिर उसके बाद नीट की तैयारी स्टार्ट करी। सफलता का श्रेय किसे देना चाहे? सफलता का श्रेय पेरेंट्स को और घर वालों को, और बस और टीचर्स जो कुछ ऑनलाइन पढ़ते थे, थोड़ा वो टीचर्स भी बहुत गाइड करते थे। ये और भी तमाम लोगों ने हिस्सा लिया होगा, कुछ लोग हासिल कर पाए सफलता, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, तमाम इसके अलावा मेडिकल के अलावा भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें और मतलब हार ना माने, बार बार कोशिश करते रहें और एक न एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे, अगर मतलब फोकस हो के पढ़ाई करें। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, ये अबू सहमा जी थे। हम इनके पीछे जिस तरह रहता है कि एक बाप की बड़ी उपलब्धि रहती है बेटे को, माँ की जहाँ तक ये होती है, माँ के बारे में बड़ी चर्चाएं होती है, लेकिन माँ ये चाहती है कि हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बाप ऐसा होता है कि वह कहता है कि नहीं बेटा, इस टाइम तो इसी परेशानी झेल ले, आगे वाले दिन में उसको कोई परेशानी ना हो। और बाप का वो दर्द होता है कि बाप अगर किसी की शर्ट के नीचे किसी की बंडी अगर छेद रहती है तो वो बाप होता है। हम उनके बाप से भी मिलेंगे, पिताजी से, वो बगल में ही बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा? ताजुल हसन। बच्चे की उपलब्धि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सबको शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया लड़के ने, मेहनत का फल आज सामने है सबके। ये 2-2.5 महीना लगातार ये 40, 42, 45 के टेम्परेचर में मऊ जाना, 1 बजे वहाँ पहुँचना, वहाँ से एक टेस्ट सीरीज चल रहा था, फिर 5:20 पे वहाँ से वापस आना, इतना टेम्परेचर में 3 महीना रेगुलर ये चलता रहा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। उसी का देन है कि ये सब कुछ सामने है। टेस्ट सीरीज से काफ़ी फ़ायदा हुआ इनको। एक चीज़ रही कि इन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, घर पर ही पढ़ाई किया। घर पर कितने घंटे पढ़ लेते थे?
घर पे बस इनका 2 ही काम था, 6-7 घंटा सोना और वक्त से नमाज पढ़ लेना घर ही पे। मस्जिद में भी नहीं जा पाते थे, मतलब इनको टाइम का ध्यान ही नहीं रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। टाइम निकल गया, अजान हो गई, नमाज हो गई, ख़त्म, अरे टाइम हो गया, तो जल्दी से उठ के घर ही पे पढ़ लेते थे। उसके बाद फिर जो है शाम को आधा घंटा बाहर निकलते थे और बाकी 6-7 घंटा सोना और 14-15 घंटा कम से कम इनका एवरेज था डेली का, 14-15 घंटा। ये आपका भी सपना शुरू से था क्या कि हम इनको डॉक्टर के? इनको देख के हौसला बढ़ा। अच्छा अच्छा। हम तो कमजोर, बहुत अच्छी हालत हमारी थी नहीं कि हम सोच सकते थे। अच्छा अच्छा। भाई सोचना तो यही है कि सारे लोगों के दिमाग में है कि कोटा जाएंगे तब हो पाएंगे। जी जी। लेकिन जब इनकी लगन को हम लोगों ने देखा तो जो था हमारे पास जांगर से बावर से जैसे भी वो सारा कुछ किया गया। पैसा से नहीं कर पाए लेकिन बाकी सारा सुख सुविधा जो भी इनको था पूरा किया गया। तो जब इनके हौसले को देखा गया तो लगा कि इसके साथ लगने पे हो सकता है ये, तो लग गए हम लोग और आज कामयाब हो गए। ये देखिए, ये पूरे गांव के लोग भी बैठे हैं और एक बाप का किस तरह इस टाइम उत्साह होगा, उनके बेटे की ये सफलता पर पूरा गांव जुटा हुआ है। और इनके अबू सहमा जी ने भी कहा कि एकदम लक्ष्य अगर निर्धारित कर ले पढ़ने का कि हमको ये काम करना है तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता। उस लक्ष्य को निर्धारित करके उनके पिताजी ने भी जो कहा कि लोगों का ये है कि हम कोटा नहीं जाएंगे बिना कोचिंग करे, हम ये परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं। लेकिन उसके बीच एक अपवाद खड़े हुए अबू सहमा ने, जो घर पर पढ़ाई करके, लेकिन उनका लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे इस परीक्षा में हिस्सा लेना है और सफलता हासिल करना है। उन्होंने किया। एक बार घोसी लाइव की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी सीरीज के साथ नीट में क्वालिफाई किए हुए अगले प्रतिभागी के साथ हम फिर मिलेंगे।